प्यारे बच्चों नमस्कार। 11 मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 के चैप्टर नंबर 3 दैट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एंगल क्या है, एंगल्स के टाइप कितने हैं और एंगल्स को कितने मेथड्स में माप सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज एंगल। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल क्या है। ठीक है, एंगल मींस कोण। ठीक है, तो एंगल है क्या ना, सपोज हमारे पास एक लाइन है, इस लाइन का नाम हमने ओ ए रख दिया। ठीक है, इसको हमने कहा इनिशियल लाइन। हमने इसको क्या कहा, इनिशियल लाइन, दैट मींस प्रारंभिक रेखा। ठीक है, और इस ओ पॉइंट को हमने कहा इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट इसका मतलब हो गया प्रारंभिक बिंदु। प्रारंभिक बिंदु इस लाइन ओ ए का जो इनिशियल पॉइंट है, इस इनिशियल पॉइंट को हमने फिक्स रखते हुए ये जो लाइन ओए है, इस ओए लाइन को हमने मूव कराया। ठीक है, क्या किया हमने ना, इस ओए लाइन को हमने मूव कराया, उसका इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखते हुए। तो सपोज आफ्टर टाइम टी ये यहां पे आके पहुंच गया। ठीक है, सपोज कहां पे पहुंचा ना, बी पॉइंट पे पहुंचा। तो हमने इस ओए लाइन को जो रोटेशन करवाया था, जो हमने घुमाया था, जो रोटेशन हुआ था, उस रोटेशन की जो माप होगी, हमने इसको जितना घुमाया था उस घुमाने की माप, दैट मींस रोटेशन की जो माप होगी, उसी रोटेशन की माप को हम कहेंगे एंगल। क्या कहेंगे, एंगल, कोण। ठीक है, और सपोज इसको हमने डिनोट कर दिया किससे, थीटा से। तो हमारा एंगल है क्या ना, जब किसी इनिशियल लाइन को हम मूव करवाएंगे या रोटेट करवाएंगे, तो जो रोटेशन होगी उस रोटेशन की माप को ही हम क्या कहेंगे, एंगल कहेंगे। ठीक है, मेनली एंगल टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला है पॉजिटिव एंगल, सबसे पहला हो गया पॉजिटिव एंगल, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव एंगल। सेकंड है हमारा नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो पॉजिटिव एंगल क्या है ना, सपोज ये जो इनिशियल लाइन है हमारा ओ ए, इसका इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखते हुए अगर हम इस ओ ए लाइन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया। कैसे मूव कराया हमने, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दिया, तब जो रोटेशन की माप होगी वही एंगल कहलाएगी। तो अगर हम किसी इनिशियल लाइन को अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएं, तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को कहेंगे पॉजिटिव एंगल। क्या कहेंगे, पॉजिटिव एंगल। ठीक है, और सपोज हमारा वही इनिशियल लाइन ओ ए के इनिशियल पॉइंट को फिक्स रखते हुए अगर हमने उस लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया। कैसे मूव कराया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे मूव करा रहे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस घड़ी की दिशा। घड़ी की दिशा। ठीक है, घड़ी की दिशा मतलब सपोज ये हमारा एक घड़ी है, ये सपोज घड़ी का मिनट का सुई है, तो ये कैसे मूव करेगा ना, इस तरह से, ना इस तरह से मूव करेगा। और अगर ये घड़ी का कांटा इस तरह से मूव करे तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया। तो जब हम किसी लाइन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तब उस लाइन की जो मेजर होगी, जो माप होगी, वो हमारा नेगेटिव में होगी, इसीलिए इसको हम कहेंगे नेगेटिव एंगल। ठीक है, तो एंगल क्या है समझ में आया। एंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और एक होता है नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल हम किसको कहेंगे ना, जब हमने इनिशियल लाइन को मूव कराया किस डायरेक्शन में ना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब जो मेजर बना, ठीक है, उस रोटेशन का जो मेजर हुआ, जो माप हुआ, उस माप को हमने क्या कहा, पॉजिटिव एंगल। और जब इसको हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया, तब जो इनिशियल लाइन और जो टर्मिनल लाइन है, इसको हम क्या कहेंगे, टर्मिनल लाइन।
टर्मिनल लाइन के बीच का जो हमारा मेंसुरेशन मेजर होगा उसे हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एंगल कहेंगे। किस कब ना जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। ठीक है, आइए अब हम इस एंगल्स को कितने मेथड्स में माप सकते हैं इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब हम देखेंगे मेथड। ठीक है, तो एंगल्स को हम कितने मेथड में माप सकते हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यूं तो हम एंगल को बहुत से मेथड्स में माप सकते हैं, पर दो जो फेमस मेथड है उसमें से पहला है हमारा डिग्री मेथड, एंड सेकंड वन इज रेडियन मेथड। सेकंड है हमारा रेडियन मेथड। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हम एक एक करके कि डिग्री मेथड क्या है और रेडियन मेथड क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज डिग्री मेथड। डिग्री मेथड क्या है ये इसको समझते हैं। सपोज हमारे पास एक इनिशियल लाइन है OA, जो जहां पे इस लाइन को सपोज हमने क्या नाम दे दिया, इनिशियल लाइन। ठीक है, इनिशियल लाइन है, सपोज ये इनिशियल लाइन है और इस O को हमने कहा इनिशियल पॉइंट। क्या कहा, इनिशियल पॉइंट, प्रारंभिक बिंदु। ठीक है, तो इस लाइन का इनिशियल पॉइंट को हमने फिक्स रखते हुए OA लाइन को रोटेट करवाया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करवाया। ठीक है, तो जब हमने इसको रोटेट करवाया और इसको हमने तब तक रोटेट करवाया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम तब तक रोटेट करवा रहे हैं जब तक कि वो अपना पोजीशन पर नहीं आ जाता। ठीक है, मतलब जहां है वहां तक जब तक नहीं आएगा हम इस OA लाइन को रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस लाइन को रोटेट करवाया, यहां आया, यहां आया, यहां आया। इस तरह से क्या हुआ ना, ये रोटेट करते 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 कहां पे ना अपना वापस जहां से शुरू हुआ था वहां तक पहुंच गया। ठीक है, तो इसने जो रोटेशन किया, ये जो लाइन OA था इसने जो रोटेशन किया वो एक सर्कल के बराबर का रोटेशन किया, है ना, क्योंकि O हमारा पॉइंट फिक्स था और हमने A पॉइंट को पकड़ा और इसको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब मूव कराया, दैट मींस ये एक सर्कल को पूरा मूव कर दिया। ठीक है, कहां पर, कौन सा लाइन ना, OA लाइन, और वापस आके OA पे ही वो रह गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो बना, यहाँ पे जो मूव करने के बाद जो हमारा फिगर बना वो किस तरह का बना ना, इस तरह का। ठीक है, और ये जो है एक सर्कुलाकार फिगर बना। ठीक है, कहां पे, उस इनिशियल पॉइंट पे। ठीक है, अगर हम अब ये OA लाइन स्टार्टिंग हुआ था और स्टार्ट होने के बाद वापस वो कहां पे, OA पे ही आके रुक गया ना, तो दैट मींस OA हमारा इनिशियल लाइन था और वापस वही OA पे ही आके रुक गया, दैट मींस OA हमारा टर्मिनल लाइन भी हो चुका है। तो जो हमने जो लाइन को मूव कराया, वो जो मूव कराने की जो माप है, OA पे ही आगे रुका, तो जो माप थी, वो जो माप बना, उस माप को हम क्या कहेंगे, एंगल। ठीक है, तो उस एंगल को, एंगल बना कितना का ना, सपोज एक सर्कुलाकार एंगल, सर्कुलाकार पाथ में मूव किया लाइन ना, तो यहाँ पे सर्कुलाकार पाथ जो बना, इस पाथ को हमने 360 भाग में डिवाइड कर दिया। कितना भाग में डिवाइड कर दिया ना, इसको हमने 360 भाग में बांट दिया। ठीक है, और इसका एक भाग को हमने 1 डिग्री कहा, तो इसीलिए 360 भाग को हम 360 डिग्री कहेंगे। ठीक है, मेरा बात को वापस ध्यान दिया जाए, हमने क्या कहा ना, एक इनिशियल लाइन को मूव करवाया और इसको तब तक मूव करवाया जब तक कि वो अपना पोजीशन पे नहीं आ जाता। ठीक है, तो जब वो अपना पोजीशन पे आ चुका था तब हमने देखा कि O पर एक सर्कुलाकार आकृति बन रहा था। ठीक है ना, एक सर्कुलाकार आकृति बन रहा था, तो वो जो सर्कुलाकार आकृति बना उसको हमने 360 भाग में बांटा और उस 360 भाग में से एक भाग को हमने 1 डिग्री कहा। दैट मींस ये हुआ कि 360 भाग को हम 360 डिग्री कहेंगे, है ना। हमने 1 डिग्री किसे कहा, ध्यान में दिया जाए, हमने 1 डिग्री किसे कहा ना,
360 का एक भाग, 360 का एक भाग को हमने 1 डिग्री कहा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 1 डिग्री बराबर 1/360, 1/360 भाग ना। क्या हमने 1 डिग्री किसको कहा ना, 1/360 भाग को हमने 1 डिग्री कहा। बात क्लियर है? तो हम डिग्री किससे कहेंगे पता चला। अब हम आते हैं नेक्स्ट रेडियल मेथड पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रेडियल मेथड। नेक्स्ट है रेडियल मेथड। अब हम देखते हैं रेडियल मेथड क्या है। सपोज हमारे पास एक यूनिट सर्कल, क्या है, यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल दैट मीन्स ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1, जिसका रेडियस क्या हो 1। तो सपोज हमने एक यूनिट सर्कल ले लिया जिसका सेंटर हमारा O है और सपोज OA उसका रेडियस है, R = 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो 1 यूनिट है, ठीक है। तो हमने क्या किया ना, इस रेडियस को, ठीक है, इस रेडियस को हमने क्या किया ना, 1 सेंटीमीटर लिया, 1 यूनिट लिया हुआ है, मतलब यूनिट सर्कल है। इस रेडियस का जो सेंटर O है, सर्कल का जो सेंटर O है, सेंटर O को हमने फिक्स रखते हुए इस OA रेडियस को हमने मूव कराया, ठीक है। और इसको हमने तब तक मूव करवाया जब तक कि ये जो चाप की जो लंबाई है, आर्क की जो लेंथ है, वो 1 यूनिट नहीं हो जाता, ठीक है। इसको हमने तब तक मूव करवाया जब तक कि इसका जो लेंथ है, इसका लेंथ ऑफ आर्क, जब तक आर्क का लेंथ 1 यूनिट नहीं हो जाता तब तक हम इसको मूव करवा रहे, ठीक है। तो जैसे ही इसका आर्क का लेंथ उसके रेडियस के बराबर होगा तब जो एंगल सबटेंड करेगा, ठीक है, कहां पे, सेंटर पे, वो जो एंगल सबटेंड होगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन। बात समझ में आया? हम कर क्या रहे हैं ना, हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। हमने उस रेडियस का O पॉइंट को फिक्स रखते हुए हमने मूव कराया रेडियस को, ठीक है। और इसको हमने तब तक मूव करवाया जब तक कि उसका आर्क का लेंथ 1 यूनिट कवर नहीं हो जाता, ठीक है। तो जब जैसे ही हमारा 1 यूनिट कवर करेगा तब जो सेंटर में एंगल सबटेंड होगा उस एंगल को कहेंगे हम 1 रेडियन। क्या कहेंगे? 1 रेडियन, ठीक है। वापस जब हम इसको फिर से मूव करवाएंगे, सपोज ये बी पॉइंट पाया था, वापस जब हम इसको फिर से मूव कराएंगे तो फिर कुछ ना कुछ रेडियन बनेगा। इस तरह से अगर हम इस OA रेडियस को मूव कराते क्या किया ना, वापस OA तक लेके आए। दैट मींस 1 राउंड हमने कवर किया। तो 1 राउंड जब OA कवर करेगा तो दैट मींस ये क्या करेगा ना, पूरा एक सर्कल का पेरीमीटर को कवर कर चुका होगा, नहीं क्या, ये पूरा पेरीमीटर ऑफ सर्कल को कवर कर लिया होगा, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को कवर कर लिया होगा। जब पेरीमीटर ऑफ सर्कल को कवर कर लिया होगा तब वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा ना, सब हमारे पास हम क्या जानते हैं कि पेरीमीटर ऑफ सर्कल होता क्या है, 2πr। क्या होता है? 2πr। चूंकि हमने r = 1 ले रखा है, यूनिट सर्कल है ना, तो दैट मींस ये एंगल में, ये जो सेंटर में ये कितना डिग्री का एंगल बना चुका होगा तब तक में 2π रेडियन का एंगल बनाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है ये मूव करेगा, ठीक है, रोटेशन होगा तो वापस अपने जगह पे आके रुकेगा, तो वो एक वृत्त की जो परिधि है, जो पेरीमीटर है, उसको पूरा कवर कर लिया होगा, पूरा परिधि को। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है ना, 2πr। तो रेडियस जब 1 है तो दैट मींस बात ये है कि ये 2π रेडियन का एंगल को वो अपने सेंटर में सबटेंड करेगा, नहीं क्या। तो यहाँ पे सर्कल का केस में जब ये एक राउंड पूरा मूव कर रहा तो 2π रेडियन का एंगल बना रहा, और यहाँ पे भी सर्कल का केस में जब एक लाइन मूव कर रहा तो वो 360 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। दैट मींस ये हुआ कि एक सर्कल सेंटर में 2π रेडियन का एंगल बनाता है और वही सर्कल वापस सेंटर में 360 डिग्री का एंगल बनाता है। दैट मींस 2π रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है,
इससे फाइनली यही कंक्लूजन निकलता है कि 2 पाई रेडियन जो है इसके बराबर है ना 360 डिग्री के बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, therefore 1 radian is equal to 180 degree. This is the relationship between degree and radian. यही हमारा डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमें पता है कि पाई रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, इसीलिए 1 रेडियन का जो मान है, 1 रेडियन का मान 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 1 रेडियन का मान 180 बटा पाई डिग्री के बराबर होगा। दैट मीन्स ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई एंगल रेडियन में है तो हम उसको डिग्री में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? ना 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो हम ये जो बना हमारे पास फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए है ना? कन्वर्सन ऑफ डिग्री फ्रॉम रेडियन। अगर हमको रेडियन से किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सिमिलर हम पाई रेडियन बराबर 180 लिख सकते हैं। दैट मींस 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन भी तो लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई बाय 180 रेडियन। दैट मींस ये हुआ कि अगर किसी गिवन एंगल डिग्री में रहे और उसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो हम पाई बटा 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द कन्वर्सन ऑफ रेडियन फ्रॉम डिग्री। डिग्री को हम किस तरह से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन को हम किस तरह से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे ना? पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करके। और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आइए ये जो सारा कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल से हमारा कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू रेडियन मेजर फ्रॉम डिग्री मेजर। ठीक है, कुछ एंगल्स हमारे पास दिए हुए हैं जो डिग्री में है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? रेडियन में। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस तरह से होगा सॉल्यूशन। सिंस we have 180 degree is equal to pi radian, therefore 1 degree is equal to pi by 180 radian। लिख सकते हैं हम ना? अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ा कि 180 डिग्री पाई रेडियन के बराबर है, therefore 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होगा। therefore we have to find 720 degree, that means 720 degree is equal to 720 into pi by 180 रेडियन, पाई बाय 180 रेडियन। ठीक है, आइए कैंसिल करते हैं। ये हो जाएगा 9 8 जा और 9 2 जा एंड 2 4 जा। ठीक है, तो 720 डिग्री विच इज इक्वल टू क्या हो गया? 4 पाई। बात क्लियर है? ठीक है, आइए और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। सपोज एग्जांपल है हमारा 270 डिग्री। क्या है? 270 डिग्री। ठीक है, तो वापस क्या करेंगे हम? सिंस 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 radian, therefore we have to find 270 degree which is equal to pi by 180 into 270 radian. Okay, 0 and 0 is cancelled, 9 2s and 9 3s, which is equal to 3 pi by 2 radian is the
आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी डिग्री मेजर को इजीली रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसको हम रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, है ना। देखते हैं एग्जांपल्स। कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डिग्री में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट करेंगे? डिग्री मेजर में। डिग्री मेजर फ्रॉम रेडियन मेजर, फ्रॉम रेडियन मेजर। रेडियन से हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेते हैं 7π/12। हमने क्या ले लिया? 7π/12 7π/12 रेडियन हमारे पास। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। Since we have pi radian is equal to 180 degree, therefore 1 radian is equal to 180 by pi degree, therefore 7 pi divided by 12 radian is equal to 180 by pi into 7 pi divided by 12 radian। ठीक है, सॉरी 12 डिग्री। तो पाई पाई इज कैंसल, 6 3 एंड 6 2 एंड 2 15। ठीक है, तो क्या हो गया ना, 15 इंटू 7 डिग्री, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 105। क्या निकल गया? 105 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या किए, रेडियन से डिग्री में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एग्जांपल 2 हमारा, सपोज हमने और एक एग्जांपल ले लिया 5π/6। ठीक है, 5π/6 रेडियन। Since we have pi radian is equal to 180 degree, therefore 1 radian is equal to 180 by pi degree, then we have to convert 5π/6 radian into degree, therefore 5π/6 radian is equal to 180 by pi into 5π/6 degree। 180 by pi into 5π/6। ठीक है, pi and pi is cancel, 6 3s and 3 5s 15, that means sorry डिग्री ना, that means 150 डिग्री। ठीक है, 6 3s 18 0 ठीक है, ये हो गया हमारा 150 डिग्री। तो इस तरह से हम किसी भी रेडियन मेजर को इजीली हम डिग्री मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आया बच्चों समझ में? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 3.1 से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को करते हुए हम आगे चलेंगे, है ना। तो अंत में आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।